भारत में कोरोना वायरस पूरी ताकत के साथ अपने पैर पसार रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,17,100 नए केस सामने आए हैं, जो गुरुवार की तुलना में 28.8% ज्यादा है। भारत में 7 महीने बाद 1 लाख के पार नए केस आए हैं। इससे पहले पिछले साल 6 जून को 1,14,000 केस आए थे। देश में सबसे ज्यादा संक्रमित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। भारत में कुल केसों में 67.29% नए केस इन्हीं 5 राज्यों से आए हैं, जबकि कुल केसों के 30.97% केस महाराष्ट्र से मिले हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 36,265 केस, पश्चिम बंगाल में 15,421 केस, दिल्ली में 15,097 केस, तमिलनाडु में 6,983 केस, कर्नाटक में 5,031 केस सामने आए हैं। वहीं अब ओमिक्रॉन भी अपना विकराल रूप लेता नजर आ रहा है। देश भर में ओमिक्रॉन के अब तक 3,007 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि इनमें से 1,199 लोग ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा केस इन 6 राज्यों में आए हैं। महाराष्ट्र में 876, दिल्ली में 465, कर्नाटक में 333, राजस्थान में 291, केरल में 284, गुजरात में 204 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना के इस नए वेरिएंट से अब तक 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है। ओमिक्रॉन से ओडिशा के बालनगीर जिले में एक 50 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इससे पहले राजस्थान के उदयपुर में एक 72 साल के व्यक्ति की ओमिक्रॉन के चलते जान चली गई थी। दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए कई राज्यों में सख्ती बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू की अवधि में 2 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। अब नाइट कर्फ्यू हर दिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू किया जाएगा, जो पहले 11 से 5 बजे तक का था। 16 जनवरी तक 10वीं तक की कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। जिस जिले में कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,000 से ज्यादा हो जाए, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रयागराज माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 48 घंटे पहले की कोविड RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। बिहार में भी नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। राज्य में नाइट कर्फ्यू 6 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू होगा, जो रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य के सभी जिम, मॉल और पार्क को बंद कर दिया गया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लास और सभी कॉलेज 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 8वीं तक के सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास ही चलेंगी और सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। तमिलनाडु सरकार ने भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। यहाँ रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू होगा। बसों, लोकल ट्रेनों और मेट्रो में सिर्फ 50% क्षमता के साथ संचालित की अनुमति होगी। सभी सरकारी और निजी पोंगल आयोजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। सभी मनोरंजन और बाकी पार्क बंद रहेंगे। सप्ताह में शुक्रवार, शनिवार और रविवार को लोगों को धार्मिक स्थलों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।